एक 6 साल की बच्ची अपने घर के पास खेत में खेल रही थी। 35 साल का एक शख्स उसके पास आया, चॉकलेट का लालच देकर अपने साथ ले गया और उसका रेप करने की कोशिश की। बच्ची चिल्लाने लगी तो वो उसके प्राइवेट पार्ट में रॉड से हमला करके भाग गया। ये पूरा मामला गुजरात के राजकोट जिले का है। 4 दिसंबर की दोपहर करीब 12 बजे का वक्त था। कई बच्चे खेत में खेल रहे थे। 7 साल की ये बच्ची भी उनके साथ वहां खेल रही थी। 30 साल का राम सिंह पास के एक खेत में मजदूरी करता था। पीड़िता के माता पिता भी उसी खेत में काम करते थे। राम सिंह उस दोपहर बच्ची के पास पहुंचा, उसे चॉकलेट का लालच देकर पानी की टंकी के पीछे ले गया। आरोपी ने बच्ची को खेत में घसीटा और उसका रेप करने की कोशिश की, लेकिन बच्ची ने शोर मचाना शुरू कर दिया। आरोपी ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब बच्ची चुप नहीं हुई तो उसके प्राइवेट पार्ट्स में रॉड से हमला करके वहां से भाग गया। कुछ वक्त बीता, माता पिता को बच्ची दिखाई नहीं दी तो उसकी तलाश शुरू की। थोड़ा ढूंढने पर बच्ची लहूलुहान हालत में जमीन पर पड़ी हुई थी, दर्द से करा रही थी। बच्ची की ऐसी हालत देखकर परिवार उसे तुरंत स्थानीय अस्पताल लेकर भागा और फिर राजकोट के जनाना अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टरों के मुताबिक बच्ची की हालत अब स्थिर है और 2-3 दिन में उसे छुट्टी मिल सकती है। दूसरी तरफ मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी थी। 10 टीमें बनाकर 10 किलोमीटर के दायरे में लगे सीसीटीवी खंगाले। 10 संदिग्ध सामने आए। चाइल्ड काउंसलर, महिला पुलिस और डॉक्टर की मौजूदगी में बच्ची ने आरोपी राम सिंह की पहचान की। घटना के कुछ ही घंटों में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। घटना पर राजकोट ग्रामीण एसपी विजय सिंह गुर्जर ने क्या जानकारी दी, सुनिए। 7 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ और बच्ची को राजकोट शहर के जनाना हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। वहाँ उसका बच्ची का इलाज चल रहा है। बच्ची ने एक आदमी को आइडेंटिफाई किया। उस आदमी से पूछताछ की तो उसने कबूल किया कि 4 तारीख को वो दोपहर में अपने खेत से निकल के, जो आरोपी है वो भी यहाँ पे हिस्से में किसी दूसरे के खेत में हिस्सेदार है। तो वो जहाँ पे बच्ची थी, वो बच्चे का मामा उस खेत में बटाईदार था। वहाँ पे बच्ची आई तो आरोपी वहां से निकल के बच्ची जहाँ खेल रही थी वहां पे आया और बच्ची को एक पानी की टंकी थी उसके पीछे ले गया। वहां उसने बच्ची के साथ में दुष्कर्म किया और उसके हाथ में एक सरिया जैसा तीक्ष्ण हथियार था, उससे बच्ची के प्राइवेट पार्ट में उसने इंजरी भी की। आरोपी को भी डिटेन किया गया है। घटना पर कांग्रेस विधायक जिग्नेश मेवानी ने क्या कहा, सुनिए। कुछ साल पहले निर्भया के साथ जो हुआ, उसी प्रकार की जघन्य घटना गुजरात के राजकोट के बगल में जसदण में हुई है। एक 6 साल की मासूम बेटी के साथ बलात्कार तो हुआ, उसके गुप्तांगों के साथ इतनी बेरहमी के साथ छेड़खानी की गई कि इस वीडियो में आपको बता नहीं सकता। बहुत दुखदाई है, गुजरात के लिए, पूरे मुल्क के लिए शर्मसार है। 8 साल, 10 साल, 12-15 साल की बेटियों के साथ हमारे गुजरात में क्यों हो रहा है? क्यों कानून और संविधान के गुजरात में धज्जियां उड़ रहे हैं? क्यों बलात्कारियों के मन में एक ऐसी भावना डेवलप हुई है कि हमारा कोई बाल बांका नहीं करने वाला? ये इसलिए हुआ है कि बिल्किस बानो के बलात्कारियों को जेल में से रिहा करके, वो बिल्किस बानो जिसके ऊपर सामूहिक बलात्कार हुआ था, तो आप जब गुजरात की सरकार, गुजरात की भाजपा सरकार सामूहिक बलात्कार करने वाले लोगों को जेल में से रिहा करके उनको लड्डू खिलाए, उनका स्वागत सम्मान करे, तो जो दूसरे कानून और संविधान के धज्जियां उड़ाने वाले जो लोग हैं, जो बलात्कारी है, उनके मन में कोई खौफ नहीं रहेगा। इसी कारण गुजरात में ऐसा कल्चर डेवलप हुआ है। मैं मांग करता हूं गुजरात की सरकार से कि तुरंत कार्रवाई हो और 6 महीने के भीतर इस पूरे केस की ट्रायल पूरी की जाए और गुजरात में दोबारा कोई भी दरिंदा ऐसी हरकत करने का सोची भी नहीं, उस प्रकार की सजा आरोपी को मिलनी चाहिए। आरोपी पुलिस की गिरफ्त में था। 10 दिसंबर की रात खबर आई कि आरोपी ने रिमांड के दौरान पुलिस पर धारदार हथियार से हमला कर दिया था। पुलिस ने आरोपी के दोनों पैरों में गोली मारी। फिलहाल उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी राम सिंह मध्य प्रदेश के अलीराजपुर का रहने वाला है। उसके 2 बेटे हैं और 13 साल की बेटी है। फिलहाल आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है। पुलिस 7 दिन के रिमांड के लिए कोर्ट में उसे पेश करेगी। घटना के सभी अपडेट्स हम आप तक यूं ही पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ये खबर आपके लिए लिखी है हमारे साथी रक्षा ने। मेरा नाम है नेहा धीमान। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।